कि एक ही परमाणु के एक एस, ये मान लो एस कक्षक है, एक ही परमाणु के एक एस 3p में एक पी एक्स होता है, एक पी वाई होता है, एक पी जेड होता है। एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। पी एक्स है तो कक्षक पाली एक्स अक्ष में, पी वाई है तो कक्षक पाली वाई अक्ष में, और पी जेड है तो कक्षक पाली पी जेड अक्ष में है। और 2D में कौन कौन से होंगे? एक डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्स है मान लो, ये वाई है तो कक्षक पाली एक्स और वाई एक्स पर होगी। और डी जेड स्क्वायर में कक्षक पाली क्या होगी? ये एक्स है मान लो, ये जेड है तो कक्षक पाली जेड एक्स पर होगी, एक कक्षक पाली एक्स और वाई पर होगी। तो एक ही परमाणु के एक एस 3p व 2d परमाणुीय कक्षक जिनकी ऊर्जा क्या है? लगभग समान है, परस्पर निकट आकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण इस प्रकार करते हैं। ये देखो, ये निकट आए हैं तो निकट आकर क्या कर रही है? ये निकट आकर अपनी एनर्जी का एक्सचेंज कर रही है, निकट आकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण इस प्रकार करते हैं कि 5 नए कक्षक बन जाते हैं, कक्षक बन जाते हैं, ऑर्बिटल बन जाते हैं। और 5 नए ऑर्बिटल ऐसे होते हैं, ये देखो, ये रहा एक sp3d2 ऑर्बिटल, सॉरी 5 नहीं 6, देखो कितनी आई है, 3p 2d 5 और एक 6, तो ये 6 नए कक्षक बन जाते हैं। तो ये रहे एक कक्षक बता दिए, ऐसे हैं सभी के सभी जिनकी ऊर्जा आकार ज्यामिति पूरी एक जैसी होती है, कक्षक बन जाते हैं। इन कक्षकों को sp3d2 संकरण का, इन कक्षकों को sp3d2 संकरित कक्षक कहा जाता है। वे इस घटना को sp3d2 संकरण कहा जाता है। sp3d2 संकरण से ज्यामिति होती है, ज्यामिति प्राप्त होती है, वो अष्टफलकीय ज्यामिति होती है। अष्टफलकीय कैसी होती है? देखो, ऐसी कैसी होती है? देखो, ऐसी सी होती है, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, तो इस प्रकार से ज्यामिति बन जाती है। ये एक वर्ग समतल है, एक वर्ग समतल के ऊपर की तरफ है और एक वर्ग समतल के नीचे की ओर पिरामिड बन जाता है। तो ऐसी ज्यामिति को, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से? sp3d2 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 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाता है। इस ज्यामिति को कहा जाता है ओक्टाहेड्रल शेप कहा जाता है, अष्टफलकीय ज्यामिति कहा जाता है। इसमें जो बॉन्ड एंगल होते हैं, बंद कोण होते हैं, वो 90 डिग्री के होते हैं। और 90 डिग्री के बंद कोण कितनी होती है? 12 बंद कोण होते हैं 90 डिग्री के। ऐसे याद रखो, 90 डिग्री 1 दर्जन बंद कोण होते हैं। 1 दर्जन कैसे होते हैं? 12। अभी देखो, अभी बताते हैं ये 12 हैं तो हैं कैसे। देखो, इस ज्यामिति को रेखीय ज्यामिति कहा जाता है, इसको वी आकार की कहा जाता है, इसको टी आकार की कहा जाता है, और इस ज्यामिति को कहा जाता है वर्ग समतलीय ज्यामिति। तो ये देखो, यहाँ पर वर्ग समतलीय ज्यामिति बन चुकी है। और वर्ग समतल के एक पिरामिड नीचे हो तो वर्ग समतलीय पिरामिडी, और एक पिरामिड ऊपर हो तो वर्ग समतलीय द्विपिरामिडी। वर्ग समतलीय द्विपिरामिडी को अष्टफलकीय कहा जाता है। अब देखो, इसमें देखो 90 डिग्री कोण, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 90 डिग्री कोण आपको साफ साफ दिखाई दे रही हैं। और ये वर्ग समतलीय ज्यामिति है, 4 होते हैं। अब एक पिरामिड इस प्रकार से लगा दिया तो इन सभी चारों के साथ 90 डिग्री का एंगल है। तो 4 तो पहले थे, 4 अब हो गए 8 है, और 4 ऊपर और बन जाए प्रत्येक के साथ। देखो, 90 का है, 90 का है, 90 का है, तो इस प्रकार से 4 और जुड़ जाएंगे तो 12 90 डिग्री के बंद कोण होते हैं। ऐसी ज्यामिति पाई जाती है किसमें? ऐसी ज्यामिति आप सभी जानते हो होती है SF6 में। SF6 में सल्फर की बात करें तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16 होता है।
सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो क्या हो जाएगा भाई? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो देखो 6 4 10 और 6 16। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन देखो 3s और 3p में गया है। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि 3p के अंदर कितने हैं भाई? 4 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि 3d खाली पड़ा है। 3d में अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। ये इस को कहा जाता है ग्राउंड स्टेज, यानी कि सबसे कम ऊर्जा अवस्था होती है, उसको कहा जाता है ग्राउंड स्टेज। इस सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया है हमने। अब क्या हुआ, ये ग्राउंड स्टेज है। जब एक्साइटेड स्टेज में जाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन छलांग लगाकर 3d में चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन छलांग लगाकर 3d में चला जाएगा। तो अब बताओ 3s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ये देखो, एक S काम आ रहा है, 3 P काम आ रही हैं, 2 D काम आ रही हैं, sp3d2 संकरण हो गया है। और sp3d2 संकरण से ज्यामितीय अष्टफलकीय बनती है। और यहाँ पर सल्फर के साथ जुड़ने वाले फ्लोरीन है 6 फ्लोरीन आ गई हैं यहाँ पर। और 6 फ्लोरीन आकर यहाँ पर क्या बनाया है? ये sp3d2। अब इन संकरण में पार्टिसिपेट करने के बाद में ये सभी sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन चुके हैं। इसके साथ 6 फ्लोरीन जुड़ने के कारण ये 6 सिग्मा बंध बने हैं। कैसे बने हैं? देखो, सल्फर बीच में बैठा, एक फ्लोरीन ऊपर जुड़ा, एक फ्लोरीन नीचे जुड़ा, एक फ्लोरीन इधर जुड़ा, एक फ्लोरीन इधर जुड़ा, एक इधर जुड़ा और एक इधर जुड़ा। इस प्रकार से ज्यामिति कैसी बन चुकी है? इस ज्यामिति को कहा जाता है वर्ग समतल। ये वर्ग समतल है। और द्विपिरामिडी, एक पिरामिड ऊपर है, एक पिरामिड नीचे है, तो इस ज्यामिति को कहा जाता है वर्ग समतल। द्विपिरामिडी, वर्ग समतल, द्विपिरामिडी का ही नाम होता है ओक्टाहेड्रल। ओक्टाहेड्रल का मतलब अष्टफलकीय ज्यामिति होती है। बॉन्ड एंगल ये 90 का होता है, ये भी 90 का होता है। इस प्रकार से 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल की संख्या कितनी होती है? 12 होती है, 12 होती है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो कि किस प्रकार से बंध बना है, कितने बॉन्ड एंगल हैं।